राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं माता पिता द्वारा मिले हुए आशीर्वाद की। एक गांव में एक बुजुर्ग रहते थे। जब उनका अंतिम समय आता है तब वह अपने बेटे को बुलाते हैं और कहते हैं, बेटा, मेरे पास कोई धन दौलत, कोई रुपया पैसा या कोई प्रॉपर्टी नहीं है जो मैं तुम्हें दे दूं, क्योंकि मैं एक साधारण सा और गरीब व्यक्ति हूँ। मैं सिर्फ तुम्हें अंतिम समय में आशीर्वाद दे सकता हूँ, जिससे तुम पूरी सृष्टि में अच्छा कमाओगे, अच्छा खाओगे, कभी दुखी नहीं होगे, सदा सुखी रहोगे। और अगर तुम मिट्टी को भी हाथ लगाओगे तो वह सोना बन जाएगी। इस प्रकार से आशीर्वाद देता हुआ वह बुजुर्ग जो है अपना दम तोड़ देता है। और वह व्यक्ति जो है, वह लड़का जो है, छोटी सी एक रेहड़ी लगाने का कार्य करता है। धीरे धीरे उसका जो काम है चल पड़ता है और वह रेहड़ी से दुकान में आ जाता है। कुछ पैसे इकट्ठे करने के बाद वह एक छोटी सी दुकान खरीद लेता है। जब वह छोटी सी दुकानदारी करता है, धीरे धीरे उसका काम बढ़ने लगता है। कुछ साल, कुछ महीने इसी प्रकार से गुजर जाते हैं। उसका कारोबार बढ़ता ही जाता है। अब तो देश विदेश से वह व्यापार करने लगता है। बड़े बड़े सेठ राजे महाराजों में उसका नाम हो जाता है। उसे भी यह महसूस होता है कि उसके पिता का जो आशीर्वाद है वह काम कर रहा है। उसके दोस्त जब कभी उससे मिलते हैं तब उससे कहते हैं, अब तो तुम सेठ बन गए हो, क्या ऐसा तुमने किया है कि तुम रेहड़ी से इतने बड़े बिजनेसमैन बन गए हो? तब वह कहता है, नहीं, कुछ नहीं, यह तो मेरे पिताजी का आशीर्वाद है। तो उसके दोस्त उसका मजाक बनाते हैं और कहते हैं, अगर तुम्हारे पिता इतने ही कट्टर थे तो वह खुद क्यों नहीं सुखी रहे, वह अपने जीवन में इतना दुखी क्यों रहे हैं? फिर वह लड़का कहता है कि मेरे पिता सारा जीवन ही सच्चाई के रास्ते पर चले हैं, अच्छे कार्य किए हैं, पुण्य के कार्य किए हैं, उन्होंने सेवा की है। और अंतिम समय में जब उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया तो मुझे लग रहा है कि उनका आशीर्वाद ही मुझे फल फुला रहा है। इतना कहते हुए वह दोस्त से आगे बढ़ जाता है। इतने में कुछ समय बाद फिर उसे कोई और दोस्त मिलता है। तो दोस्तों ने भी हंसी मजाक में उसका नाम पिता का आशीर्वाद रख दिया। पर लेकिन वह लड़का जो किसी प्रकार का गुस्सा नहीं करता है, वह धीरे धीरे अपना काम उसी प्रकार से करता है। और एक दिन वह इतना पैसा कमा लेता है कि वह सोचता है, क्यों ना मुझे सारा दिन ही हर काम में लाभ ही लाभ होता है, क्यों ना किसी दिन मैं हानि का स्वाद चखूं कि हानि किस प्रकार से होती है। फिर एक दिन उसे एक अपना दोस्त मिलता है। तब वह अपने दोस्त से कहता है कि मुझे कोई ऐसा कार्य बताओ जिससे मुझे हानि हो, मैं देखना चाहता हूँ कि हानि किस प्रकार से होती है। लेकिन उसका दोस्त जो होता है वह सोचता है, शायद इसे पैसे का घमंड हो गया है, इसलिए यह इस प्रकार से बातें कर रहा है। लेकिन वह लड़का कहता है, नहीं, मैं सच में कह रहा हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि हानि किस प्रकार से होती है, अगर हानि हो तो क्या होता है। तब वह उसका लड़के का जो दोस्त होता है वह कहता है, अच्छा, फिर तुम ऐसे करो, यहाँ से लौंग लेकर जाओ अफ्रीका में, वहाँ पर बेच कर आओ। तो उस समय में अफ्रीका से लोग जो हैं भारत में आते थे। बहुत ही भारी मूल्य में अफ्रीका के जो लोग हैं भारत में बिकते थे। और अगर भारत से लोग अफ्रीका में जाएंगे तो कहाँ बिकेंगे, हानि तो सामने ही दिख रही है। लेकिन वह जो लड़का है वह लोग जो है अफ्रीका लेकर जाता है। वह लोग जो लेकर अब खुद जाता है, वह चाहता है कि मैं खुद बेचूं ताकि मुझे पता लगे हानि कैसे होती है और क्या मेरे पिताजी का आशीर्वाद अब कार्य करेगा, क्योंकि हानि तो उसे सामने दिख रही थी। चलो, वह चला जाता है। जब वह अफ्रीका पहुंचता है तो वह रेतीले रास्ते से जो व्यापारी हैं उनसे मिलने के लिए जाता है, तरह तरह के व्यापारियों से मिलता है। वहाँ उसे एक ऐसा व्यापारी मिलता है जो
काफ़ी सारे लोगों के साथ छलनियाँ लेकर चल रहे होते हैं, तब वह लड़का पूछता है कि आप छलनियाँ लेकर इस तरफ क्या कर रहे हैं? तो वह जो अफ्रीका का व्यापारी होता है, वह कहता है, पहले तुम बताओ, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और यहाँ क्या करना चाहते हो? वह लड़का कहता है, मैं भारत से आया हूँ और यहाँ पर व्यापार के तौर से आया हूँ। व्यापारी सुनकर वह जो अफ्रीका का व्यक्ति होता है, उसका बहुत मान आदर करता है और फिर बताता है कि यहाँ मेरी एक अंगूठी खो गई है रेत में, जिसे हम छलनी की सहायता से ढूंढना चाहते हैं। तब वह लड़का पूछता है, वह अंगूठी क्या बहुत ही कीमती थी? वह अफ्रीका का व्यक्ति उत्तर देता है कि नहीं, वह अंगूठी कीमती नहीं थी। उसे तो बहुत कीमती कीमती अंगूठियाँ जो है मेरे पास पड़ी हैं, लेकिन वह एक अंगूठी जो है मुझे एक फ़कीर ने दी है, क्योंकि उसमें एक फ़कीर का आशीर्वाद छिपा है, इसलिए मैं उसे ढूंढना चाहता हूँ और वह चाहता हूँ कि वह अंगूठी मुझे मिल जाए। फिर वह जो भारत का व्यापारी होता है, वह उस रेत में हाथ लगाता है, हाथों से रेत को ऊपर उठाता है और नीचे छोड़ता है। इस प्रकार से वह रेत के साथ कुछ क्षण बिताता है। अचानक जब वह रेत हाथ से फिसल रही होती है, तो उसके हाथ में अंगूठी आ जाती है। तो अफ्रीका का व्यापारी यह देखकर बहुत खुश होता है कि इस व्यक्ति ने मेरी अंगूठी बिना ही छलनी से ढूंढ दी है। तो वह व्यापारी से, भारत के व्यापारी से कहता है कि तुम यहाँ किस चीज़ का व्यापार करने आए हो? वह कहता है कि मैं यहाँ लौंग का व्यापार करने आया हूँ। तो अफ्रीका का व्यापारी कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम नुकसान का कार्य करने आए हो? फिर भारत का व्यापारी कहता है, नहीं, मेरे पिता का आशीर्वाद है कि मैं जो काम करूँगा वह भी अच्छा ही होगा। अगर मिट्टी को हाथ लगाऊंगा वह भी सोना बन जाएगी, इसलिए मैं अफ्रीका में लौंग बेचने आया हूँ। लेकिन व्यापारी जो अफ्रीका वाला था, वह उसकी अंगूठी मिल जाने से ही इतना खुश था, उस भारत के व्यापारी को अपने साथ ले जाता है और मुंह मांगी कीमत पर उसके लौंग खरीद लेता है। इस प्रकार से उस लड़के को यह साबित हो जाता है कि उसके पिता का जो आशीर्वाद है वह बेकार नहीं है। माता पिता का आशीर्वाद जो है हमेशा ही परिफुल्लित होता है और बच्चों के लिए, बच्चों को जो आशीर्वाद माता पिता अपने हृदय से देते हैं वह कभी भी निष्फल नहीं होता है। बच्चों के लिए माता पिता का आशीर्वाद और माता पिता जो अपने बच्चों को आशीर्वाद देते हैं वह अपने दिल और मन से देते हैं, ताकि उनके बच्चे सुखी रहें, स्वस्थ रहें और कामयाब रहें। तभी तो माता पिता के पांव छूकर बच्चे हर रोज आशीर्वाद लेते हैं और उन्हें माता पिता खूब सारा आशीर्वाद देते हैं, और जिस आशीर्वाद के ज़रिए बच्चे जो हैं बहुत बहुत ऊंचाइयों पर जाते हैं। मैं भी यही चाहती हूँ कि माता पिता अपने बच्चों से इसी प्रकार से प्रेम करें और उन्हें खूब सारा आशीर्वाद दें। और अगर आपको यह मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और प्रेम से बोलें, राधे राधे, राधे राधे।